नेता रहे हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी उत्सुकता होगी कि उनका दीदार करें, उनका चेहरा देखें, क्या बात होगी? हम लोग काफ़ी खुश है उसको देखने के लिए, इसलिए बहुत घंटों से हम लोग उसका इंतज़ार कर रहा है। तो हम लोगों के ये इस पावन धरती पर स्वागत करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वे हमारे लिए हम जनता के लिए बहुत कुछ काम करेंगे। बहुत दिन से नहीं देखे हैं, साक्षात उसका दर्शन करने से यही बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश के लिए खड़े हो रहे हैं, सच्चाई के लिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे जितना हम लोगों से हो सके उसको सपोर्ट दें और उसको जिताएं। और भविष्य में इस समय देश में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा राहुल गांधी सब लोग निगाह से देख रहे हैं, उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। भागलपुर में ये चौथी मर्तबा उसका पदार्पण हो रहा है, आगमन हो रहा है। हाँ, सब लोग तो इच्छा करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है। अभी तक उसमें कोई दाग नहीं आया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अभी तक कोई जो भी घोटाला है या बुरा कर्म का कोई दाग नहीं आया है अभी तक। इसलिए अभी तक वो शुद्ध और साफ़ सुथरे व्यक्ति हैं। और इसलिए लोग तो चाहेंगे कि बहुत शुद्ध और साफ़ सुथरा व्यक्ति देश को नेतृत्व करे और देश को संभाले और देश को आगे बढ़ाए। बस मैं यही कहूँगी कि हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ हमारे नेता जो बोले राहुल गांधी आ रहे हैं और हम लोग उसको देखने के लिए उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हमारा जो भी सुनने की बात होती है वो वहीं तक जाती है, उनसे ही पूरा होता है। इसलिए हम लोग समझिए एक तरह से उसको सर्वसम्पत्ति से अपना नेता मानते हैं। How did you feel when you see the Rahul Gandhi in your city, Bhagalpur? I'm very happy to meet him because वो जो भी बोल रही है वो करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अपोजिशन के बहुत बिग वॉइस हैं वो इस समय, उसको सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं पूर्ण रूप से। देखिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं और कहते हैं कि पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। आज राहुल गांधी जी का भागलपुर धरती पे स्वागत है और हम आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बदलाव होंगे? बिल्कुल होगा सर। सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ कई मजबूत विपक्षी पार्टी का चेहरा आज भागलपुर रोड शो के दौरान भागलपुर के लोगों को दिखाई देगा। दरअसल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता यहाँ 7 विधानसभा में रह रहे लोगों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। उनकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े झंडे हाथों में दिखाई दे रहे हैं। ये जो झंडे लेकर खड़े हैं ये चर्च है और चर्च के ही समीप यहीं पर ये लोग खड़े हैं। सब लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं और यहीं से अभी सूचना मिली है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का काफिला कचहरी चौक होते हुए तिलका मांझी और तिलका मांझी से फिर 0 माइल पहुँचेगा और 0 माइल से फिर गंगा के उस पार नौगछिया पहुँच जाएगा। दिलीप लाल साहब हैं जो कि भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं, अभी हाल ही में जुड़े हैं। अपने नेता से क्या बात करेंगे और राहुल गांधी इन लोगों से क्या संवाद करेंगे, हम इस वीडियो में बातचीत करते हैं। आपके नेता तो आ रहे हैं भागलपुर, आज आपके सिल्क नगरी अंग नगरी संवाद करने के लिए आप लोगों से क्या बात होगी दिलीप भाई? हमारे यही बात होगी कि संविधान की रक्षा हो और हमारा वोट के अधिकार की रक्षा हो, क्योंकि जिस प्रकार से वोट चोरी हो रही है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को अभी हम जो विरोधी पार्टी हैं हम इसको जनमानस तक लेके जा रहे हैं कि हमको अपने वोट की रक्षा करना है। जब तक हम अपने वोट की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम भारत के नागरिक नहीं कहला पाएंगे। और इसीलिए एक बहुत बड़ा वाइटल इश्यूज है जिसको लेकर के हमारे जन के नेता जो है राहुल जी और तेजस्वी यादव निकले हुए अपने तमाम दलों के साथ में। अच्छा, इस यात्रा को नाम दिया गया है वोटर अधिकार यात्रा और कहा जा रहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है, बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में मुद्दा ये बन पाएगा, ये बड़ी यात्रा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम को काटे गए हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऐसे लोगों के नाम काटे गए जो जीवित हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि मैं जब फादर लोगों से बात कर रहा था, कुछ ऐसे फादर्स के नाम काट दिए गए हैं जो जीवित हैं और उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम सब के लिए कि जो जीवित हैं उनको भी काट दिया गया है। और इसीलिए ये मुद्दा निश्चित तौर पर बनेगा और आने वाले विधानसभा में इसका खामियाजा इस समय जो सत्ता में लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए, आप भी राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं, राहुल गांधी भी आपसे आ रहे हैं मिलने के लिए, क्या कहिएगा? बड़ा खुशी का माहौल है आप लोगों के लिए? जी, हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी से, क्या मांगेंगे? बस देश को सुरक्षा रखने के लिए उनका हम लोग अपना मांग कर रहे हैं। देश मतलब खुशहाल रहे। खुशहाल। मैडम क्या कहेंगे? राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे भागलपुर में और हम सब बहुत खुश हैं
और अपार खुशी हमारे हृदय में उमड़ रहा है आपको देख करके, आपका जज्बा देख करके। और हम सब आपका साथ देंगे और आप भी हमारा साथ दीजिए। एंड सैल्यूट सर। चलिए देखिए, सैल्यूट भी दे रहे हैं। और ये जो झंडे हैं, हाथ के निशान वाले झंडे हैं। और जब मैंने देखा 0 माइल में, जो कि वीर कुंवर सिंह चौक है, वहाँ पर मैं जब देख रहा था तो वहाँ पर कई बड़े पोस्टर्स में लिखे हैं कि गांधी रिटर्न। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये तमाम बड़े देश के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी उत्सुकता होगी कि उनका दीदार करें, उनका चेहरा देखें, क्या बात होगी? हम लोग काफ़ी खुश है उसको देखने के लिए, इसलिए बहुत घंटों से हम लोग उसका इंतज़ार कर रहा है। तो हम लोगों के ये इस पावन धरती पर स्वागत करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वे हमारे लिए हम जनता के लिए बहुत कुछ काम करेंगे। बहुत दिन से नहीं देखे हैं, साक्षात उसका दर्शन करने से यही बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश के लिए खड़े हो रहे हैं, सच्चाई के लिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे जितना हम लोगों से हो सके उसको सपोर्ट दें और उसको जिताएं। और भविष्य में इस समय देश में, हाँ, इस समय देश में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा राहुल गांधी सब लोग निगाह से देख रहे हैं, उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। भागलपुर में ये चौथी मर्तबा उसका पदार्पण हो रहा है, आगमन हो रहा है। हाँ, सब लोग तो इच्छा करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है। अभी तक उसमें कोई दाग नहीं आया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अभी तक कोई जो भी घोटाला है या बुरा कर्म का कोई दाग नहीं आया है अभी तक। इसलिए अभी तक वो शुद्ध और साफ़ सुथरे व्यक्ति हैं। और इसलिए लोग तो चाहेंगे कि बहुत शुद्ध और साफ़ सुथरा व्यक्ति देश को नेतृत्व करे और देश को संभाले और देश को आगे बढ़ाए। बस मैं यही कहूँगी कि हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ हमारे नेता जो बोले राहुल गांधी आ रहे हैं और हम लोग उसको देखने के लिए उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हमारा जो भी सुनने की बात होती है वो वहीं तक जाती है, उनसे ही पूरा होता है। इसलिए हम लोग समझिए एक तरह से उसको सर्व संपत्ति से अपना नेता मानते हैं। How did you feel when you see the Rahul Gandhi in your city, Bhagalpur? I'm very happy to meet him because वो जो भी बोल रही है वो करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अपोजिशन के बहुत बिग वॉइस हैं वो इस समय, उसको सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं। पूर्ण रूप से देखिए, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं और कहते हैं कि पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। आज राहुल गांधी जी का भागलपुर धरती पे स्वागत है और हम आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। बदलाव होंगे? बिल्कुल होगा सर। अच्छा। और जो वोट की चोरी होती आ रही है इतने वर्षों से, ये वोट की चोरी बंद होनी चाहिए, अब बंद होगा। क्या कहिएगा, वोट चोर गद्दी छोड़? ये राहुल गांधी का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे अधिकार को दिला रहे हैं। 1 मैन 1 वोट मीन्स हमारे जो 65 लाख अप्रॉक्स वोट काटे गए हैं, उनके जो जीवित है उनके नामों को हम चाहेंगे फिर से रजिस्टर्ड हो, ताकि उनको भी अधिकार मिल सके, ये इंडियन कहलाने का अधिकार मिल सके, वो भी अपना अधिकार से वोट कर सके और अपना कैंडिडेट को चुन सके। मैडम क्या कहिएगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बड़े चेहरा है, बिहार में बदलाव की बात को लेकर के आपसे करने के लिए आ रहे हैं, कुछ कहेंगे इस मौके पर? हम लोग बहुत खुश हैं राहुल गांधी आ रहे हैं बोल के, और हम लोग जरूर उम्मीद करेंगे कि हम लोग को अच्छे नेता मिले और देश को आगे बढ़ाएं। बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी भी राय लेना चाहेंगे। क्या चाचा, क्या नाम है? गणेश मंडल। गणेश मंडल, राहुल गांधी जी आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है, आने का वेलकम, स्वागत है, लेकिन दुनिया को दिखला दे कि ये बिहार जो है पक्का मजबूत ये है, बदलाव की भूमि है। बाढ़ को ही लाया है, केंद्र सरकार बाढ़ को लाया है, डुबाया है, लोगों को त्राहीमाम किया है। ये साधारण बात नहीं है, रोने का चीज है, इसको लड़ने का चीज है। ये क्या सोच के रखा है केंद्र सरकार, ये जो है सरकार, केंद्र सरकार हमारे बिहार को सौतेला व्यवहार करता है, सौतेला व्यवहार करता है। ये देश चलेगा नहीं, एक दिन ऐसा आवेगा बीजेपी यहाँ से भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, टकला चोर हो जाएगा। देखिए, भावुक हो जाते हैं, ये बुजुर्ग हैं, भावुक हो गए हैं और इनका कहना है कि भागलपुर में जो बाढ़ आती है ये सरकार की प्रायोजित बाढ़ है, इसकी रोकथाम के लिए अब तक जो ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जानकारी के लिए बताते चले कि केंद्रीय बजट में भी बाढ़ रोकने के लिए बड़ा प्रावधान है।